हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है नीट यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। तो आज हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट करना है ये देखेंगे। सबसे पहले एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हमें वो साइट ओपन करना है और उसके बाद नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम लोग को ये पेज डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन लाइक एक ये भी है, दूसरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट और तीसरा रजिस्टर योर प्रोफाइल। अगर आप पहले भी एप्लीकेशन भर चुके हैं तो देन यू जस्ट हैव टू लॉग इन, पर आज हम लोग अपना प्रोफाइल रजिस्टर करेंगे, मतलब कि न्यू रजिस्ट्रेशन। सो देन वी हैव टू प्रोसीड टू द न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग इस पेज पे आएंगे जहाँ पे लाइक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉर्म गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग को ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है। जेन्युइनली हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसको डाउनलोड करें और इसको रीड आउट करें। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जाम सब चीज़ इस पीडीएफ में मिलेगा। तो इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फीस। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो इट इज़ 1700। अगर आप ओबीसी है, एनसीएल है तो फिर 1600। और अगर एससी एसटी या बैकवर्ड अदर कास्ट है तो फिर 1000 रुपीज़। और अगर आप फॉरेन से एग्ज़ाम दे रहे तो 9500। इसके बाद आता है स्टेप्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि हम लोग भरेंगे आज। उसके बारे इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हम लोग को एक पासवर्ड और बनाना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करेंगे और लाइक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिएगा, पोस्ट कार्ड फ़ोटो चाहिए होगा, सिग्नेचर पीडीएफ फॉर्म में, फिर आपका फिंगरप्रिंट्स, हैंड प्रिंट। बेसिकली जब आप फिंगरप्रिंट लेंगे तो लाइक आपको दोनों हाथ की चारों उंगलियां और दोनों थंब का फिंगरप्रिंट लेना है। नॉट नेसेसरी कि आप अपना पाम का भी प्रिंट लें। तो उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके ये सारे डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल का से नहीं बिलोंग कर रहे तो फिर आपको कैटेगरी कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। 10th क्लास का जो आपको जिस भी बोर्ड से आप है तो उसके रिगार्डिंग आपके पास रिजल्ट आया होगा वो भी आपके पास होना चाहिए। और अगर सीजीपीए फॉर्म में है या फिर पासिंग सर्टिफिकेट अलग है और मार्कशीट अलग है तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप लाइक फॉर्म एक बार में फिलअप कर पाए। तो ये कुछ डिटेल्स है जो कि फॉर्म फिलअप करने से पहले ज़रूरी है। फिर अगर आप फॉरेन में है तो फिर एनआरआई है तो फिर उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी चाहिएगा। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा और एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, लाइक जिस पासवर्ड को आप यूज़ करके लॉग इन कर पाए। पासवर्ड का बेसिक नीड है 1 to 2, एक अपर केस मिनिमम, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर नंबर्स, ये सब के कॉम्बिनेशन से 8 to 13 कैरेक्टर्स का। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पासवर्ड अगर टैम्पर हो गया है या सिक्योरिटी रीजन का कुछ प्रॉब्लम है तो आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके थ्रू। फिर ये सब कंप्लीट पढ़ने के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पेज पे। सो नाउ यू नीड टू फिल अप ऑल द क्रेडेंशियल्स हियर, लाइक आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम। मेक श्योर कि आप ये सारे डिटेल्स जो 10th क्लास का मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग फिलअप करें, ना कि आपके आधार कार्ड या किसी और आईडी प्रूफ के, क्योंकि एनटीए क्लियर कट मेंशन कर चुका है कि 10th क्लास के ही एग्जामिनेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग ही सब कुछ फिलअप करना है। तो उसके बाद अपना बर्थ डेट हो गया, जेंडर हो गया, देन वापस से अपना सारा डिटेल्स यहाँ अगेन फिलअप करना है कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आपको एड्रेस फिलअप करना है। अगर आपका करंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है then you can just click as same as permanent address, then you won't need to fill it again. After that फिर आपको अपने लिए एक पासवर्ड चूज करना होगा, फिर आपको कंफर्म करना होगा और लाइक फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और लाइक उसका एक आंसर जो कि
आपके पास मतलब जो कि आप सिलेक्ट करना चाहे रखना चाहे, then you need to submit it and then proceed to the next page. इस पेज में आपका ये स्टार्टिंग का इन्फॉर्मेशन, फिर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल या सम अदर कैटेगरी, फिर अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी है तो आपको उसके रिगार्डिंग भी इसमें फिलअप करना होगा, डायबिटिक पेशेंट है कि नहीं है, फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस लाइक अर्बन और रूरल, देन फैमिली इनकम, डज यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, येस और नो, कंट्री रेजिडेंस जो आपने पहले डाला था वही डालना है। फिर अगर आपको कुछ कस्टमरी ड्रेस इन द सेंस लाइक अगर आप कुछ ट्रेडिशन मानते हैं और आपको नीट वाले दिन वो पर्टिकुलर ट्रेडिशन का ड्रेस पहन के जाना है और जो नीट का ड्रेस है वो नहीं पहन के जाना है, तो देन यू कैन सिलेक्ट येस। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपको नीट का जो यूनिफॉर्म है वो पहन के जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन यू कैन गो विद द नो। फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप जिस भी मोड से प्रिपेयर कर रहे हैं वो मोड आप डाल सकते हैं। फिर जस्ट सेव एंड गो टू द नेक्स्ट पेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है रजिस्टर एग्जाम एंड एग्जाम सेंटर डिटेल्स। आपको टोटल 13 लैंग्वेजेस में पेपर होता है, सो आपके प्रिफर में जो भी लैंग्वेज हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका पेपर केवल और केवल इंग्लिश में आएगा, बट अगर आप हिंदी, उर्दू, मलयालम इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ साथ उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों में पेपर आता है। एक्चुअली बाय लैंग्वेज सिलेक्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि लाइक आपके पास अगर सपोज करिए आपको वहाँ मतलब नहीं समझ आ रहा तो आप इंग्लिश में उसका मतलब देख सकते हैं, तो लाइक ये थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होता है। फिर एग्ज़ाम सेंटर का चॉइस आप जिस भी स्टेट से है लाइक वो सिलेक्ट करके फिर आपकी मम्मी का ऑक्यूपेशन, उनका क्वालिफिकेशन के देन अगेन नेक्स्ट पेज। उसके बाद you will have to give the details about the 10th mark sheet, like you have passed it and after that कौन सा ईयर में पास किए थे, देन किस बोर्ड से किए थे, किस स्कूल से किए थे, स्कूल कहाँ पे था एंड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद 12th का, अगर आप 12th पास कर चुके देन यू हैव टू क्लिक ऑन पास्ड एंड देन आपको बाकी सारा डिटेल्स फिलअप करना होगा। और जो स्टूडेंट्स इस साल देंगे 12th तो देन दे हैव टू जस्ट क्लिक ऑन अपेयरिंग एंड फिर उसके बाद किस स्कूल से अपीयर करने वाले और ये सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद देन यू हैव टू सेव एंड गो टू द नेक्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज। यहाँ पे बेसिकली अगर आपका ट्विन सिस्टर है लाइक इफ़ यू आर बॉर्न टुगेदर, तो अगर वैसा सिचुएशन है कि आप दोनों ट्विंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर यू नीड टू स्पेसिफाई इट, और अगर ऐसा नहीं है देन जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन नो। उसके बाद अगर आपने पहले कभी भी नीट का एग्ज़ाम दिया है तो फिर यू जस्ट हैव टू गो विद द यस एंड हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव ऑलरेडी गिवन, और अगर नहीं दिया है देन जस्ट गो विद द नो, देन प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। After completing this, just go to the next page. Then you have to fill up the OTP sent on mobile number and on the Gmail both, and then go to the upload documents page. Next आता है फाइल्स अपलोडिंग। आपको सारा फाइल्स बहुत ही अच्छे से और ध्यान से अपलोड करना है, क्योंकि इसमें गलत करने के बाद लाइक फिर वो सब सेट हो जाता है तो आगे चेंज करने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो लाइक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जो साइज़ है वो पर्टिकुलर साइज़ रेंज के बीच में रहेगा तो ही अपलोड हो पाता है। फिर फिंगरप्रिंट्स हो गया, सिग्नेचर हो गया, यहाँ पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो हो गया, 10th का मार्कशीट भी अपलोड करना है, और लाइक फिर 10th का सपोज अलग अलग है वैसे तो सर्टिफिकेट मार्कशीट तो वैसे अपलोड कर सकते हैं, और दोनों सेम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ बोर्ड्स लाइक
मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग देते हैं। और एड्रेस प्रूफ में आप सिंपली आधार कार्ड का अपलोड कर सकते हैं, वो भी आपका एड्रेस प्रूफ हो सकता है। तो हर एक फाइल अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको फाइल अपलोड करते टाइम ध्यान देना है, आपका नेम का इनिशियल लेटर, लाइक जैसे ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ, जैसे जब आप अपना फोटो अपलोड करेंगे तो आपका जो फाइल नेम होगा वो इस तरह से होना चाहिए, लाइक YA_फोटो। उसका आप उसको वैसे सेव कर लीजिए, उसके बाद ही वो अपलोड होता है। जैसे फिंगरप्रिंट अपलोड करने के लिए आपका नेम का इनिशियल 2 लेटर्स अंडरस्कोर, फिर आगे फिंगरप्रिंट। सिग्नेचर के लिए भी वैसे ही YA_सिग्नेचर। उसके बाद वैसे सेव करने के बाद ही वो फाइल्स अपलोड होगा, और विद इन द रेंज तो होना ही चाहिए बिल्कुल। तो उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। उसके बाद फाइनली अगर आपके पास फाइनल कंफर्म चेकअप के लिए एक लास्ट टाइम ऑप्शन रहता है कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर आप कुछ भी अभी तक गलत भर दिए तो फिर आप इस पॉइंट पे उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट इसके बाद फाइनली सबमिट करने के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आपको सब वेरीफाई करना होगा कि हाँ आपने सब चेक कर लिया है। आपका नाम, मदर्स नेम, जेंडर, क्वेश्चन पेपर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिटी, सब सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट डिक्लेरेशन के लिए प्रोसीड करना है कि लाइक आई हियर बाय डिक्लेयर दैट फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर रीडिंग इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग दिस, फाइनली एग्री करके you have to finally submit the application. उसके बाद finally you need to pay the fees.